नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुभाष और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ अप्रिय बातें इस देश के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, सचेत करने के लिए है। मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ये समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, पूरे विश्व के लिए तो है ही, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ महीनों तक भारत के लिए क्या क्या चिंता के कारण मुझे दिखते हैं, उसकी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये दिखता है कि देश को चलाने वाली जो सरकार है, उस सरकार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सरकार बैकफुट पर रह सकती है। सरकार पर बहुत तरीके का दबाव चारों तरफ से रह सकता है, और इसके कारण क्या हो सकते हैं वही आज का प्रेडिक्शन है। सबसे पहला कारण जो मुझे दिखता है, टेररिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और हो सकता है कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट भी भारत के किसी हिस्से में हो। बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मुझे दिखता है और इसके वजह से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। कुछ राज्यों में ऐसी परेशानियां आ सकती हैं, और ये मैंने अभी 2 दिन पहले जो बांग्लादेश वाला वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, इसकी चर्चा मैंने उसमें भी की है। कुछ राज्यों की स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि सरकार को वहाँ इमरजेंसी जैसे हालात घोषित करने पड़ सकते हैं। हो सकता है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की भी बारी आ जाए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स होते हैं, भयंकर क्रैकडाउन, इंटरनेट बंद करना और सेक्शन 144 और जो भी चीज़ें ये सब होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का दबाव, और इस दबाव में, इस एक्शन में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के वजह से कुछ गलती हो जाना, इसके वजह से मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इन सभी का प्रेशर पड़ना इस गवर्नमेंट पर, ये हो सकता है। तीसरी चीज, इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस देश के खिलाफ विदेशों की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्टिंग करना, संस्थाओं की तरफ से या मीडिया की तरफ से, जिसके वजह से इस सरकार की थू-थू हो, इस सरकार की बदनामी हो और इस सरकार पर प्रेशर पड़े। मुझे ये भी दिखता है कि किसी बड़े लीडर के खिलाफ कुछ ऐसी बातें निकल कर आ सकती हैं जिसके वजह से किसी बड़े लीडर को गिरफ्तार किया जा सकता है या उस पर केस मुकदमा चल सकता है, और इसके वजह से भी परेशानी खड़ी हो सकती है। और फिर आप जानते ही हैं, यहाँ जो माहौल है विपक्षी एकता का, बहुत सारे लोग एक साथ सरकार पर दबाव डालें, और नैरेटिव वॉर, सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे दिखता है, र्यूमर्स फैलाना। र्यूमर फैलाने का काम अगले कुछ महीनों में, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी 16 अगस्त से हो जाएगी। सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा सिंह राशि में, सरकार पर दबाव आने लगेगा गवर्नमेंट एक्शंस की वजह से, और र्यूमर्स फैलाकर और कुछ बाहरी शक्तियों का भी इसमें घालमेल हो सकता है। कम्युनल राइट्स के सिचुएशन, कम्युनल टेंशंस इस देश के कई हिस्सों में बन सकता है। इंटरनेशनल
ग्रुप्स रिपोर्ट निकालने की मैंने बात की। अभी अभी शायद 2 दिन पहले ये हिंडनबर्ग ने फिर से कोई अदानी पर कुछ रिपोर्ट निकाला है उसने। आप लोगों को मालूम होगा पिछले वर्ष एक छोटी सी संस्था जिसमें शायद 5-7 लोग काम करते होंगे या शायद उतने लोग भी नहीं होंगे, उसने एक रिपोर्ट निकाल दिया और हमारे पूरे जितने भी विपक्षी दल थे वो सब बंदूक लेकर सड़कों पर उतर गए। हमारी सुप्रीम कोर्ट बिजी हो गई, हमारे संसद में बहस होने लगा, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चलने लगे, विपक्षी पार्टी अदानी को सरकार का दलाल बताने लगी और सरकार को अदानी का दलाल बताने लगी। आप समझिए हम लोग कितने समझदार लोग हैं। इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, और एक कोई बेवकूफ़ आदमी एक 8 या 10 या 20-25 पेज का एक रिपोर्ट निकाल देता है और हमारा पूरा देश बिजी बन जाता है, बिजी हो जाता है। तो इस तरीके के रिपोर्ट्स भारत के खिलाफ आएंगे और फिर हम लोग तो विदेशियों की बात पर बहुत विश्वास करते हैं ना। एक कोई रिपोर्ट आएगा और हमारे विपक्षी दल शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो सरकार है उसके जो एलिमेंट्स हैं, जिन लोगों के सहयोग से सरकार चल रही है, उन लोगों की तरफ से भी सरकार पर दबाव पड़ सकता है। ये सब चीज़ें मैं होते हुए देख रहा हूँ। कुछ फ्रेश नया तरीके का प्रोटेस्ट मैं इस देश में फैलता हुआ देख रहा हूँ, और इसमें भी र्यूमर्स और इंटरनेट और बाहरी शक्तियों का हाथ होगा, और ये प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो सकते हैं। और जो ये अटैक है, मैं जो ये अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें मुझे एक पैटर्न दिखता है। र्यूमर फैलाओ, लोगों से प्रोटेस्ट करवाओ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करवाओ, और फिर बॉर्डर पर टेंशन। आप लोगों को याद होगा गुरु मृगशिरा नक्षत्र वाला जो मैंने रिसर्च वीडियो दिया है, उस वीडियो में मैंने शायद सबसे पहला प्रेडिक्शन यही किया था कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे। आपने देख लिया, वो हो गया बांग्लादेश में, वीडियो बनाने के कुछ ही दिनों के बाद हो गया। और दूसरा चीज़ मैंने कहा था, भारतीय बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ेगा, युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि 1965 में जब जुपिटर मृगशिरा में आए थे तो पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था। कुछ इस तरीके की चीज़ें इस बार भी होंगी, और हमेशा की तरह नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर टेंशन्स बहुत बढ़ेंगे और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी टेंशन बहुत बढ़ेंगे। रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, वो तो प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं हजारों लोग भारत की सीमा रेखा पर जमा हैं और वो लोग भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, ये जो आगे आने वाली स्थिति है, खास करके देखिएगा तो मंगल जब दिसंबर में वक्री होंगे तो वो उसी स्थान पर स्तंभित होंगे जहां से भारत का तीसरा भाव शुरू होता है। मंगल स्तंभित होंगे और फिर वक्री होंगे। भारत का 3rd हाउस मतलब भारत के पड़ोसी, और भारत की कुंडली के 3rd हाउस में आप लोगों को मालूम है बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल जैसे ही 3rd हाउस में आकर स्तंभित होंगे और फिर वहां से पीछे जाएंगे 2nd हाउस में, यानी कि मिथुन राशि में, और वहां काफ़ी दिन रहने के बाद फिर से मार्गी होंगे और फिर से भारत के 3rd हाउस में एंटर करेंगे। तो ये इस ग्रहण से आप समझिए सितंबर से लेकर और अगले ग्रहण तक ये बहुत ही डिस्टर्बिंग समय हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण वाली कुंडली में भी इस बात की चर्चा मैंने की थी कि इस ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक का पीरियड
भारत के लिए डिफ़िकल्ट होगा। अभी 2-3 महीने पहले का बनाया हुआ वीडियो है, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण ले लिया था, तो शायद मैंने 16 जून को वो वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर। तो ऐसे में हम सभी लोगों की जिम्मेवारी होती है फ्रेंड्स कि हम लोग र्यूमर सुनकर परेशान ना हो, विदेश की किसी संस्था के रिपोर्ट को देखकर अपना मन हम लोग ना बनाएं। अपने देश की संस्थाओं पर, अपने देश की सरकार पर भरोसा करें। अपने देश की सरकार, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट, सेबी, इलेक्शन कमीशन, है ना, इन संस्थाओं पर यदि नहीं भरोसा करेंगे तो हम किस पर भरोसा करेंगे। और पश्चिम की तो खुद बैंड बजी हुई है। वो जो हमारी क्लास लेते रहते हैं और हमको ज्ञान देते रहते हैं, उनके ज्ञान की आवश्यकता है क्या हमें? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में एक बड़ा वर्ग है जो इस सरकार के फेलियर को अपना जीत मान लेता है, इस देश के फेलियर को अपनी जीत मानने लगता है। तो हम लोगों को भी एक जिम्मेवार नागरिक की तरह रहना होगा। हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती है। यदि प्रोटेस्ट में आप हिस्सा ले भी रहे हैं तो ये देख लीजिए कि प्रोटेस्ट कौन करवा रहा है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जैसा प्रोटेस्ट में मत निकल जाइएगा कि शुरुआत करो आप और फिर उसको जिहादी लोग कैप्चर कर लें और आपके हाथ में फिर कुछ रहे ही ना, आप ठगा हुआ महसूस करें। तो इन सभी चीज़ों से कृपया करके बचिएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि भारत को भी एक युद्ध में घसीटा जाए। क्यों? ताकि हमारा जो 8% से ऊपर ग्रोथ हो रहा है वो नीचे हो जाए। अब पश्चिम का यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है तो भारत का ग्रोथ कैसे होगा? ईर्ष्या, और डायरेक्ट कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दोस्ती भी दिखाना है। तो इन्होंने कुछ बंदर पाल रखे हैं, उन बंदरों के थ्रू ये करवाएंगे। और अब तो उनको हर जगह एक एक बंदर मिल गए। एक तरफ पाकिस्तान एक बंदर है, दूसरे तरफ अब बांग्लादेश एक बंदर इन लोगों ने क्रिएट कर लिया। श्रीलंका तो खैर बदमाशी नहीं करेगा, मालदीव्स भी बदमाशी नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों तरफ से तो परेशानियां हो ही सकती हैं। और ऊपर में चाइना बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए। अपने पर भरोसा रखिए, अपनी संस्थाओं पर, अपने देश पर भरोसा रखिए। और अभी ग्रहों की जो स्थिति है, अगले अप्रैल मई तक परेशानियां रहेंगी। याद रखिए, अगले मार्च में राहु और शनि एक साथ आने वाले हैं। तो ये अभी जो हो रहा है ये सब बिल्डअप है, और क्लाइमैक्स उस समय में होगा जब राहु और शनि एक साथ आएंगे, मार्च 2025। तो अगले कुछ महीनों तक हम लोगों को बहुत शांति से रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने इर्द गिर्द के समाज का ध्यान रखना है। इस तरीके से रहेंगे तो कष्ट कुछ कम होगा। ग्रह सिर्फ ये बताते हैं कि कंडीशंस कैसे बन सकते हैं, लेकिन उस कंडीशंस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ज्योतिष में हर काम ग्रह नहीं करते, हमारा फ्री विल, हमारे कर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोगों को मिल चुका होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।